हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो स्टूडेंट्स, हमने कल आपकी क्लास में मोड के बारे में पढ़ा था। हमने मोड में देखा कि मोड कितने तरीके का आपका लाइक करता है और आई होप आपने जो फॉर्मूला था मोड का वो आपने याद कर लिया होगा। फॉर्मूला था आपका L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H बोल सकते हो, जहां आप वहां पे उसको I बोल सकते हो। ठीक है, तो आज हम आपका नेक्स्ट मूव करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज आपका मीन के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? मीन के बारे में। सो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जेके एग्जाम क्रैकर, जिसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी आप जेके एसएसबी के रिलेटेड आपने फॉर्म फिल किया है, उस सभी एग्जाम के कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, और जो स्टैट आप देख रहे हो, स्टैट के कंप्लीट लेक्चर हमारी ऐप पे अवेलेबल है जेके एग्जाम क्रैकर। वहां जाके आप अपनी स्टडीज को प्रॉपर तरीके से एक पाथ दे सकते हो। ठीक है, सो चलिए आप एक स्क्रीनशॉट यहां ले ले, देन हम आपका अर्थमेटिक मीन यहां पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी है इसमें हम तीन चीजों के बारे में आपका पढ़ते हैं, एक है मीन, एक है मोड और एक था आपका यहां पे मीडियन। मोड हमने पढ़ लिया। मोड क्या होता है कि आपका जो नंबर कितनी बार आपका उसका रिपीटिशन आ रहा है, कितनी बार आपका रिपीट हो रहा है, ऐसा नंबर पूरी सीरीज का जिसकी रिपीटिशन सबसे ज्यादा है उसे बोलते हैं यहां पे आपका मोड। क्या बोलते हैं आपका यहां पे? मोड। सेकंड यहां बात करने वाले हैं हम किसकी? यहां पे आपकी अर्थमेटिक मीन की। किसकी बात कर रहे हैं? अर्थमेटिक मीन की। आपने पढ़ा था जो एवरेज है, एवरेज की तीन टाइप्स है, तीन टाइप की एवरेज है। पहला आपका मीन होता है, सेकंड है आपका मोड और थर्ड है आपका यहां पे मीडियन। ठीक है, तो अगर मीन की बात करूं, मीन एक आपकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एवरेज है। सबसे क्या है आपके यहां पे? सिंपल एवरेज है ऑफ ऑल द आइटम इन ए सीरीज। अगर मीन की बात करूं तो आपको मीन का फॉर्मूला पता है क्या है? मीन का फॉर्मूला है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द पर्टिकुलर सीरीज। तो आप सिंपली यहां लेके चल सकते हो, इट इज फॉर्म्ड बाय adding all the item in a series to the number of item in the series given by summation of x। ये साइन है आपका समीशन, इसका मतलब क्या होता है? आपका सम। क्या मतलब होता है यहां पे आपका? सम। तो आपका एक आपका जो मैथमेटिशियन था, ठीक है, जिसका नाम था आपका यहां पे एस क्राइस्ट, जिसने डेफिनेशन दी थी। डेफिनेशन क्या थी? द अर्थमेटिक मीन इज द अमाउंट सिक्योर्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ वैल्यू ऑफ द आइटम इन द सीरीज बाय देयर नंबर। ठीक है, जो सम ऑफ आइटम है पूरी सीरीज में, उसको उनके नंबर के साथ कितनी आइटम्स हैं उसे डिवाइड करूंगा तो आपकी मेरे पास अर्थमेटिक मीन यहां निकल के आता है। तो अर्थमेटिक मीन को यहां पे दो फॉर्म में डिवाइड किया गया है। एक है आपका यहां पे सिंपल अर्थमेटिक मीन और एक है यहां पे आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक, सिंपल अर्थमेटिक मीन क्या हुआ आपका? सिंपल जो हुआ अर्थमेटिक मीन, सिंपल आइटम्स का आपने यहां पे अर्थमेटिक मीन करना है। लेकिन वेटेड अर्थमेटिक मीन में क्या होगा? अब वेट जहां पे बात आएगी वो आपका अर्थमेटिक मीन बन जाएगा यहां पे वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब यहां देखते हैं आपका जो टाइप ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन है ये कितने टाइप का है और इसकी फर्दर यहां पे टाइप्स क्या क्या एग्जिस्ट करती है। एक बार आपको एक टेबल बना देता हूं यहां पे, जिस टेबल से आपको ये सारी चीजें यहां पे क्लियर आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? आपका जो आपका मीन है, ठीक है, जिसे हम आपका एवरेज मीन बोलते हैं, जहां आपका सिंपल मीन बोलते हैं, वो हमारे पास है दो तरीके का। ठीक है, एक है आपका यहां पे मेरे पास सिंपल और एक है यहां से मेरे पास आपका जिसे हम बोलते हैं आपका यहां पे वेटेड। क्या बोलते हैं? वेटेड। अब आपने बेटा दो तरीके की सीरीज पढ़ी है ना, ठीक है। एक होती है जिसमें हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, और एक है जिसमें हम बात करते हैं जो आपकी होगी यहां पे इंडिविजुअल सीरीज। क्या होते हैं आपके यहां पे? इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में जब आपको मीन निकालना है, इंडिविजुअल सीरीज का मीन आपका तीन तरीके से यहां निकलता है। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज का मीन जो है वो आपका यहां पे तीन तरीके का निकलता है। अब जो फ्रीक्वेंसी सीरीज है ये आपकी फर्दर क्लासिफाइड होती है दो सीरीज में। ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं आपका एरे और एक बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जहां इसे बोल सकते हैं आपका डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, और एक है यहां पे आपका कॉन्टिन्यूअस। एक है डिस्क्रीट और एक है यहां पे आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो दो तरीके की आपकी यहां पे फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आपकी सीरीज एग्जिस्ट करती है। जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल में हम मीन तीन तरीके से, दो तरीके से आपका फाइंड करते हैं। एक है यहां पे आपका जिसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है,
और एक है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे आपका शॉर्टकट मेथड। क्या बोलते हैं? शॉर्टकट मेथड। क्या बोलते हैं? शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड की बात करूं, चाहे मैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड की बात करूं, हम डायरेक्ट मेथड में कैसे फाइंड करते हैं? मीन डायरेक्ट मेथड फाइंड करते हैं। आपका x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ x डिवाइड बाय n। क्या बोलते हैं? समीशन ऑफ x डिवाइड बाय n क्या है मेरे पास? आपका डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का तरीका है। और अगर आप निकालते हो यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से, तो फॉर्मूला बनता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ d डिवाइड बाय n। क्या बनता है? a प्लस समीशन ऑफ d डिवाइड बाय n। तो आप बोलो सर यहाँ पे a क्या है? a इज नोन एज एश्योर्ड मीन। क्या बोलते हैं? एश्योर्ड एवरेज या एश्योर्ड मीन, यहां पे बोलते हैं किसको? आपका ए को। क्या बोलते हैं? आपका एश्योर्ड एवरेज और एश्योर्ड मीन बोलते हैं किसका? आपका यहां पे ए को। ठीक है, और समीशन ऑफ डी, जो डी की यहां बात हो रही है, डी को बोलते हैं डेविएशन। डी को क्या बोलते हैं यहां पे? आपका डेविएशन। ठीक है, डी को बोलते हैं यहां पे आपका डेविएशन। ठीक है, अब बात आती है डिस्क्रीट की और कॉन्टिन्यूअस की। डिस्क्रीट आपका फर्दर यहां पे 3 टाइप में क्लासिफाई होता है। एक है आपका यहां पे डायरेक्ट मेथड, एक है आपका डायरेक्ट मेथड जिसमें हम आपका मीन निकालते हैं x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ। सेकेंड है यहां पे आपका शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड वो क्या है? आपका x बार इज इक्वल टू समीशन आपका a प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ। और एक है थर्ड जिसे बोलते हैं आपका स्टेप डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें आपका मीन निकलता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ एफ डी बार अपॉन समीशन ऑफ एफ इंटू सी। ये क्या है? आपका स्टेप डेविएशन मेथड। सेम अगर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, तो आपका 3 यही मेथड है मेरे पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज के। पहला मीन निकलता है आपका x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ f इंटू एम अपॉन समीशन ऑफ f। दूसरा है शॉर्टकट मेथड, वो निकलता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ f। और थर्ड है आपका यहाँ पे x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ एफ डी बार अपॉन समीशन ऑफ f इंटू सी। ये आपके टोटल फॉर्मूले हैं मीन को निकालने के। 9 फॉर्मूले हैं, आपको फॉर्मूले याद करने हैं। हम 1 बाय 1 हर एक टाइप को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले मूव करते हैं आपका यहां पे मेरे पास मेथड ऑफ कलेक्टिंग सिंपल अरिथमेटिक मीन। तो 3 है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे जिसे हम बोलते हैं आपका यहां पे कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज क्या है तरीका? आपको x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ x अपॉन n, मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम डिवाइड बाय टोटल सम ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ द आइटम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, और ये क्या है? आपका x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ d अपॉन n। और यहां पे हम एश्योर्ड मीन लेते हैं जिसे हम a बोलते हैं, और आपका यहां पे डेविएशन है जिसे हम आपका d से शो करते हैं। और डेविएशन क्या है? एक ऐसी वैल्यू, हम एक एश्योर्ड मीन लेंगे जिससे हम बाकी सारी की सारी वैल्यूज का डेविएशन निकालेंगे कि कितना उसका यहाँ पे डेविएशन है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये यूज करते हैं जब आपके नंबर ऑफ वैल्यू क्या है? स्मॉल। इसमें यूज करते हैं आपका जब साइज क्या है? यहाँ पे आपका लार्ज साइज है। तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया है, इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से निकालेंगे आपका, और दोनों से आपका इसका आंसर देखेंगे क्या क्या निकल के आता है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आइटम कितनी है आपकी यहाँ पे? 10। और यहाँ पे सम ऑफ आइटम करनी है आपने, तो करो ऐड यहाँ पे सबको। चलिए ऐड करते हैं सर यहाँ इसको। 15 10 15 और 20 35 35 आपके 30 कितने हुए यहाँ पे? 65। ठीक है, सॉरी हाँ, ये हो गया आपका 65। ठीक है, ये कितना हो गया यहाँ से आपका? 50 90 90 और 120 210। ठीक है, 65 और ये 65 और 25 कितना हो गया यहाँ से आपका? 90 90 210 कितना हो गया आपका यहाँ पे? मेरे पास 300 हो गया। ठीक है, 300 और आपके ये कितने हैं यहाँ पे? 40, तो बनेगा आपका यहाँ पे 340 सम। तो आपका समीशन ऑफ ऑल द आइटम्स x इज इक्वल टू निकल के आया यहाँ पे आपका 340। तो आप ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे, क्या बनेगा आपका? 340 टोटल सम अपॉन आइटम। तो आपका 34 का निकल के आया यहाँ पे मीन निकल के आया है।
ठीक है, ये आपका 34 यहाँ पे क्या निकल के आया है, मीन निकल के आया है। अब क्या है यहां देखो, अगर हम बात करते हैं आपकी एश्योर्ड मीन की, तो यहां पे आपका फॉर्मूला लगना है डेविएशन वाला। डेविएशन क्या है आपकी x माइनस ऑफ a, तो डेविएशन इज इक्वल टू x माइनस, हम ले लेते हैं यहां पे आपका एश्योर्ड मीन। सपोज हमने एश्योर्ड मीन यहां पे कितना ले लिया आपका 18, हमने 18 का ले लिया आपका यहाँ पे एश्योर्ड मीन। अब एश्योर्ड मीन क्या है, एश्योर्ड मीन हम लेते हैं नॉर्मली जो आपकी सेंटर वैल्यू निकल के आती है, कोई एक सेंटर की वैल्यू उसको लेते हैं आप यहाँ पे एश्योर्ड मीन। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे सेंटर की वैल्यू कौन सी है, 5 और 6, इसमें से किसी को भी आप ले लो, आपका एश्योर्ड मीन निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। अब एश्योर्ड मीन कितना है आपका यहाँ पे 18, सपोज हमने एश्योर्ड मीन यहाँ पे कितना ले लिया आपका 18, हमने यहाँ पे एश्योर्ड मीन मान लिया है। अगर हमने बेटा यहाँ पे आपका जो 18 है उसको हमने यहाँ पे अगर आपका एश्योर्ड मीन मान लिया है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ देखो आप पूरी सीरीज में, अगर 18 आपका एश्योर्ड मीन है तो x माइनस 18 आपको हर जगह पे करना है। 15 माइनस 18 बनेगा -3, ठीक है। उसके बाद 20 माइनस 18 बनेगा यहां से आपका मेरे पास 2, ठीक है। देन आपका यहां से क्या है मेरे पास 30 माइनस 18 बनेगा यहां से कितना आपका 30 माइनस 18 बनेगा यहां से आपका मेरे पास 12। 22 माइनस 18 ये कितना बनेगा आपका यहां से मेरे पास 22 माइनस 18 बन के आएगा आपका यहां पे 4। 25 माइनस 18 बनेगा यहां पे आपका मेरे पास 7। 18 माइनस 18 0। 40 माइनस 18 बनेगा आपका यहां पे 22। ये बनेगा यहां से कितना 50 माइनस 18 कितना बनेगा आपका यहां से मेरे पास से 50 माइनस 18 बनेगा आपका यहां पे 32। 55 माइनस 18 बनेगा यहां से आपका 37 और 65 माइनस 18 बनेगा यहां से आपका मेरे पास कितना 47। तो ये बन गया आपका यहां पे सारा का सारा। अब इसका आपने क्या करना है मेरे पास समीशन ऑफ डी यहां पे निकालना है। चलिए ऐड करो यहां सारी की सारी वैल्यू को, ठीक है। अगर आप यहां सारी की सारी वैल्यू को ऐड करते हो आपस में तो क्या बनेगा देखो आप यहां पे 47 प्लस 37 कितना हो गया 4 3 7 7 8 84 हो गया। ये बना आपका यहां पे 86, ठीक है। 86 और 30 बन जाएगा आपका यहाँ पे 116। 118 और 20 बनेगा आपका 138। 138 और 7 आपका बनेगा यहाँ पे मेरे पास 145। 145 और 9 149, 151, 53, 57, 157, 167, ठीक है। ये बन क्या है यहाँ पे आपका 167 अपॉन 10। 20 माइनस 18, 15 माइनस 18, 15 माइनस 20, 15 माइनस 30, 15 माइनस 22, 15 माइनस 25, 15 माइनस 18, ये बन गया आपका सारा का सारा। यहाँ से देखो 7 7 14, 14 15 16 17 18, 18 और 7 आपका बनेगा 25, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 36 बनेगा आपका यहाँ से, ठीक है। तो 36 6 36 36, कुछ गलत कर दिया है हमने यहां से 18 40 50 x माइनस 18, x कितना है यहाँ पे आपका 18, x आपका 40 माइनस 18, 40 माइनस ये 40 माइनस 40 माइनस, सॉरी ये को माइनस करना है यहाँ पे ना। देखो बनेगा यहाँ से आपका मेरे पास 7 36, 7 और 7 14, 15 16 17 18, 18 और 7 बनेंगे आपके 25, 26 27 28 29 30 31 32 33, 33 माइनस 3 कितना बनेंगे यहाँ पे आपका 0 और 3 बचेगा। 3 और 4 7 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 यहाँ पे आपका निकल के आएगा। 16 आया यहाँ पे निकल के आपका, ठीक है। अब क्या है आपका 16 यहाँ निकल के आया, तो आपको निकालना है यहाँ पे मीन। तो x बार इज इक्वल टू क्या निकलेगा आपका समीशन ऑफ d अपॉन क्या बनेगा यहाँ से आपका मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स एंड प्लस क्या बनेगा यहाँ से आपका a। तो आपका x बार इज इक्वल टू a कितना लिया आपने 18 प्लस समीशन ऑफ d कितना है आपका 160 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम है 10। तो x बार यहां से कितना निकल के आया आपका मेरे पास 18 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 34 यहां पे आपका निकल के आया है x बार की वैल्यू। तो आपको मीन जब निकालना है, मीन आप इस तरीके से यहां पे निकाल सकते हो। आपका x बार कितना निकल के आया यहां पे 34 निकल के आया है, ठीक है। तो ये आपके दो मेथड हुए मेरे पास जो आपने सिंपल में
इंडिविजुअल सीरीज पड़ी है, ठीक है, आपके दो मेथड यहां पे हो गए। अब मूव करते हैं आपका आगे कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। तो अगर मैं यहां डिस्क्रीट सीरीज की बात करता हूं, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है आपका, आपको पता है डिस्क्रीट में क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, लेकिन आपकी क्या है यहां पे रिपीटिशन है ना, आपकी रिपीटिशन हो रही होती है, एक ही नंबर बहुत बार आपका रिपीट हो रहा होता है, ठीक। तो यहां अगर देखते हैं आपका क्या है, सबसे पहला है यहां पे इसका आपका डायरेक्ट मेथड, वो क्या है आपका x बार इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। तो आपको पहले क्या करना है, यहां पे f और x को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमने यहां क्वेश्चन लिया हुआ है एक ना, तो इस क्वेश्चन के थ्रू ही यहां पे पूरी की पूरी कहानी समझते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए पहले दिया हुआ है यहां पे वेजेस ऑफ पर्सन, तो हम वेजेस की अगर बात करें, वेजेस यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके x को, और जो आपके नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके f को। चलिए बनाते हैं यहां पे इसका मेरे पास आपका चार्ट, ठीक है। ये है आपका 10 20 30 40 और 50, ठीक है। ये आपका 4 5 3 2 और 5, ठीक है। तो आपको पहला मेथड क्या है मेरे पास, यहां पे जो पहला मेथड है उसका नाम है आपका डायरेक्ट मेथड। क्या है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब यहां पे जो इंफॉर्मेशन दी है इससे क्या पता लग रहा है कि 10 रुपए सैलरी लेने वाले आपके 4 वर्कर हैं, 20 रुपए वाले 5 हैं, 30 वाले 3 हैं, 40 वाले 2 हैं, 50 वाले 5 हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं देखूं, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है यहां पे बेटा आपका f इंटू एक्स यहां पे फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं f इंटू एक्स यहां फाइंड आउट करता हूं तो क्या बनेगा आपका, यहां पे देखो मेरे पास ये बनेगा 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 5 100, 30 इंटू 3 90, 40 इंटू 2 80, 50 इंटू 2 आपका 5 बनेगा 250। ये बन गया आपका सारा का सारा यहाँ। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास अब क्या गिवन है आपको, देखो 40 140 230 230 और बनेगा आपका यहाँ मेरे पास 410 सॉरी 310 और ये बनेगा आपका यहाँ 560 560। चलो ऐड एक बार फिर से जीरो बन गया यहाँ से आपका 5 और 8 13 13 19 22 22 और 4 25, क्या है आपका 40 सॉरी 50 330 और 90 क्या बनेंगे आपके 420 460 560 560, ठीक है। आपका यहाँ 560 बन के आया मेरे पास, ये क्या आपका समीशन ऑफ एफ एक्स। तो देखो x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ, तो बनेगा 560 अपॉन समीशन ऑफ एफ क्या है यहाँ पे नंबर टोटल। तो आप करोगे यहाँ पे 4 + 5 + 3 + 5, तो आपका ये बन के आएगा यहाँ पे 5 और 2 कितना हुआ आपके 7 7 3 10 15 19, तो 560 अपॉन 19, तो 516 अपॉन 19 क्या निकल के आया है यहाँ पे आपका मेरे पास मीन निकल के आया है। तो अगर आप इसकी वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ फाइंड आउट करें ना, तो आपका निकल के आता है मेरे पास, यहाँ से आप पूरी एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू है आपकी यहाँ बनती 560 डिवाइड बाय 19, ये 29.47 वैल्यू निकलती है। कितनी निकलती है आपकी यहाँ पे 29.47 वैल्यू। ये होगा आपका यहाँ पे पहला मेथड। सेकंड मेथड क्या है आपका यहाँ पे, जिसे बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। अगर हम यहाँ पे शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं तो शॉर्टकट मेथड में हम मीन कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट मेथड का आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ, ठीक है। तो आपको यहां पे निकालना है एक तो एश्योर्ड मीन और एक निकालना है यहां पे आपको डी। तो 5 वैल्यू है, 5 में सेंटर वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी 3, तो एश्योर्ड मीन कितना निकल गया आपका यहाँ पे 3 निकल गया। अगर एश्योर्ड मीन आपका यहाँ पे 3 है तो आपको पहले निकालनी है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सॉरी डेविएशन आपकी यहाँ पे निकलेगी x माइनस ऑफ 3, x माइनस ऑफ 3, तो 3 - 3 0, 5 - 3 2, 4 - 3 1, ठीक है। ये बनेगा आपका मेरे पास यहाँ -1 बनेगा -2। अब आपको निकालना है यहाँ पे क्या मेरे पास, आपको निकालना है यहाँ पे f इंटू एक्स, क्या निकालना है आपको यहाँ पे f इंटू डी। तो आपको f इंटू डी निकालना है, f आपको पता है कितना है, d पता है कितना है। चलिए f इंटू डी करो, तो 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 -2, 2 इंटू -10 बन गया यहाँ से आपका -10।
अब देखो ये कितना बनेगा आपका वैल्यू, यहाँ अगर आप फाइंड आउट करोगे +10 -10 आपका कैंसिल हो गया और वहां पे बचा आपका 4, यहाँ बचा आपका 2। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका बच जाता है सिंपली यहाँ पे मेरे पास कितना 2 बच के आ जाता है। अब देखो ये थी आपकी यहाँ पे मेरे पास क्या, ये था आपका मेरे पास 3 जो थी वो आपकी मेरे पास क्या थी, फ्रीक्वेंसी थी। लेकिन हमें निकालना है एश्योर्ड मीन, तो एश्योर्ड मीन के लिए हमें चाहिए होता है फ्रीक्वेंसी के साथ वाली जो आपकी वैल्यू है मेरे पास x की। किसकी वैल्यू यहाँ पे आपकी x की। तो यहाँ पे आपका जो a है वो कितना निकल के आएगा 30। a कितना बनेगा आपका यहाँ पे मेरे पास 30। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ देखते हैं आपका, ठीक है नेक्स्ट क्या देखेंगे, आपका जो a है वो बना आपका 30 प्लस समीशन ऑफ fd। तो समीशन ऑफ f इंटू डी कितना बनता है 10 और 10 कैंसिल हो गए, 4 - 2 बनेंगे आपके यहाँ पे 2। ठीक है, 4 - 2 कितना बनेगा आपका यहाँ पे 2। ठीक, f ऑफ x, सॉरी इस चीज को यहां पे हमने उल्टा कर दिया है, इसको एक बार यहां ठीक कर लेना आप लोग। ठीक है, तो ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 3, आपने निकालना है एश्योर्ड मीन। तो एश्योर्ड मीन कितना है यहाँ पे आपका मेरे पास, सेंटर वैल्यू, वो सेंटर वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे 30। तो एश्योर्ड मीन कितना है आपका यहाँ पे 30। अब आपको यहाँ निकालना है मेरे पास क्या, आपको निकालना है यहाँ पे x माइनस ऑफ एश्योर्ड मीन, मतलब x माइनस ऑफ 30। तो 30 - 30 बनता है 0, 20 - 30 बनता है -10, और यहाँ पे मेरे पास आपका 10 - 30 बनता है -20। दैट सेम नीचे आपका 40 माइनस बनेगा 30 बनेगा 10, और 50 - 30 बनेगा आपका यहाँ पे मेरे पास 20। ये बन गया। अब आपका निकालना है f इंटू डी। तो f आपका यहाँ पे कितना है मेरे पास 4 इंटू -20 बनता है -80, फिर 5 इंटू 10 बनता है आपका -50, ये बनेगा 0, ये बनेगा आपका 20, और ये कितना बनेगा आपका यहाँ पे 100। अगर आप इसको फाइंड आउट करते हो तो इसका सम करो f इंटू डी, तो आपको निकालना है समीशन ऑफ f इंटू डी। तो समीशन ऑफ f इंटू डी कितना निकलेगा आपका यहाँ से मेरे पास, ये 100, 120, 50 और 80, 130, तो -10 आपका यहां निकल के आएगा। तो एश्योर्ड मीन है 30, ये आपका निकल गया है समीशन ऑफ f इंटू डी -10 अपॉन समीशन ऑफ f। तो समीशन ऑफ f करना है यहाँ पे, ये आपका 19 था तो बनेगा आपका यहाँ पे 90। तो आपका 30 माइनस करोगे 10/19, तो आपका वैल्यू कितना निकल के आएगा 29.47, कुछ आपका आंसर यहाँ पे निकल के उतना ही आएगा। ठीक है, अब थर्ड क्या है, आपको यहाँ पे निकालना है मेरे पास d की बजाय आपको यहाँ निकालना है मेरे पास क्या, आपको निकालना है d डैश। क्या निकालना है यहाँ पे आपको d डैश, और d डैश किसके बराबर होता है आपका x माइनस a अपॉन c, x माइनस ए अपॉन सी। तो याद रखना है जो आपका यहाँ d डैश है ये आपका लिखा हुआ है x माइनस ए अपॉन सी, तो आपका d बाय c क्या बनता है मेरे पास यहाँ पे d डैश बन के आता है। चलिए d, अब आपकी बात है यहाँ पे कि सर c क्या है, c है आपका यहाँ पे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर मतलब जो आपका गैप है यहाँ पे, वो गैप कितना है यहाँ पे, हर केस में आपका 10 का गैप है, तो आपका कॉमन फैक्टर c कितना है यहाँ पे 10 है। चलिए निकालते हैं, x माइनस ए मतलब हुआ x माइनस 30, मतलब ये वाली वैल्यू होगी। इस वैल्यू को सभी को डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो -20/10 बनेगा आपका यहाँ पे -2। ठीक है, -10/10 बनेगा आपका -1, ये बनेगा आपका 0, ये बनेगा आपका 1, ये बनेगा आपका यहाँ पे कितना 2, कितना बनेगा यहाँ से आपका 2। अब जब आपने d डैश निकाल लिया तो आपको यहाँ निकालना है f इंटू डी डैश। क्या निकालना है, f इंटू डी डैश। f आपका ये है f इंटू डी डैश, अगर आप यहाँ निकालोगे ये निकलेगा आपका यहाँ पे -8, सेकेंड वाले केस में निकलेगा -5, थर्ड वाले केस में कितना निकलेगा आपका यहाँ से मेरे पास 0, फोर्थ वाले केस में 1 इंटू 2 बनता है यहाँ पे आपका 1, 2, और ये बनेगा आपका यहाँ पे 10। अगर आप इसको सॉल्व करोगे समीशन ऑफ एफ डी डैश के लिए, तो समीशन ऑफ एफ डी डैश कितना निकल के आया यहाँ से मेरे पास 8 - 5 माइनस कितना बना 8 - 5 कितना बना आपका यहाँ पे, सॉरी -13 हो गया, और ये बन गया आपका 12 बनेगा यहाँ पे -1, कितना बनेगी वैल्यू -1। चलिए निकालो थर्ड मेथड जो आपका है मेरे पास स्टेप डेविएशन मेथड, x डैश इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन समीशन ऑफ
एफ इंटू सी। तो ए कितना है यहाँ से आपका 30 प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश कितना है -1, ये बन जाएगा -1 अपॉन समीशन ऑफ एफ कितना है 19 इंटू यहाँ पे कितना निकल के आएगा मेरे पास आपका 10, कितना बनेगा इंटू आपका यहाँ पे 10। तो आप सॉल्व करोगे 13 - 10/19, ये आपका बन के आएगा 29.47 ही वैल्यू आपकी निकल के आएगी। तो मतलब आप चाहे डायरेक्ट मेथड अप्लाई करो, चाहे शॉर्टकट मेथड है, चाहे आपका स्टेप डेविएशन मेथड है, तीनों मेथड से जो आपका आंसर है वो मेरे पास सेम ही निकल के आना है। क्लियर? चलिए अब मूव करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज में यहाँ पे इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 3 फॉर्मूले हैं आपको यहाँ पे, फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे x था, यहाँ x की जगह का यूज हुआ है m, तो m यहाँ पे क्या होता है मिड पॉइंट। m क्या है यहाँ पे आपका मिड पॉइंट। तो इस क्वेश्चन को भी इस 3 फॉर्मूले को भी हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका पिक करते हैं, उससे आपको सारा का सारा कंसेप्ट जो है इस चीज का यहाँ पे क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपका मेरे पास 0 से 10, 10 to 20। ठीक है, देखो आपका क्या है यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या है आपका 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, ये क्या है क्लास इंटरवल। तो आपको क्लास इंटरवल के लिए यहाँ पे आपको m भी निकालना है। m का मतलब क्या है मिड पॉइंट, मैं मिड पॉइंट की जगह यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ये आपका है यहाँ पे मिड पॉइंट m। तो मिड पॉइंट का मतलब है लो लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 0 + 10/2 बनता है आपका 5। इसका मिड पॉइंट है 15, इसका मिड पॉइंट है 25, इसका मिड पॉइंट है 35 और इसका मिड पॉइंट है यहाँ पे आपका 45। ठीक है, ये हुआ यहाँ पे आपका। अब देन क्या है यहाँ बात करें हम आपका 20, 24, 40, 36 और 20। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे इसका मेरे पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके यहाँ पे 24, 40, 56। ठीक है, और लास्ट का बनेगा यहाँ से आपका मेरे पास 36 और 20। ये वैल्यू आपको गिवन है 150। देखो 150 आता है आपका, ये 150 है 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 140, ये आपका 140 यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको सारी, और आपको बोला गया है अब निकालो आगे मीन आपको फाइंड आउट करना है। चलिए मीन के फॉर्मूले आपको पता है, 3 फॉर्मूले क्या है। पहला फॉर्मूला है आपका यहाँ पे x डैश, आपका जो डायरेक्ट मेथड है x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ f इंटू m डिवाइड बाय समीशन ऑफ f। तो पहले आपको यहाँ निकालना पड़ेगा f इंटू m। तो f इंटू m अगर आप यहाँ पे करते हो, f इंटू m क्या बनता है आपका, ये बनेगा 20 इंटू 500, 24 इंटू 15 बनेगा आपका 360 और 40 इंटू 25 बनेगा आपका 1000, 36 इंटू 35 बनेगा 1225, 1260। ठीक है, और 20 इंटू 45 बनेगा आपका यहाँ पे 900। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 900 और 1000 आपका बनता है 900, 1200, 2100, 3100, 3400, 3500, 3620। तो आपका बनेगा 3620। कितना बनेगा 3620। तो समीशन ऑफ f इंटू एफ है आपका m है 3620 अपॉन बनेगा यहाँ पे आपका 140। सॉल्व करोगे आपका 362/14, 362/14 अगर आप यहाँ सॉल्व करते हो तो आपका वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ देखो कितना है आपकी वैल्यू। ठीक है, 362 डिवाइड बाय 16, यह आपका 22.625। कितना है 362/14, सॉरी 362/14, यह आपका 25.86। तो आपका निकल के आएगा 25.86। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड यहाँ निकालते हैं आपका, क्या है आपका एश्योर्ड मीन आपको यहाँ लेना है। तो आप एश्योर्ड मीन यहाँ पे ले सकते हो। मेरे पास कितना 25 क्या है आपका यहाँ पे एश्योर्ड मीन, क्योंकि सेंटर वैल्यू हमने लेनी है। ठीक है, तो अगर 25 आपका यहाँ पे एश्योर्ड मीन है तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले निकालो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है आपका x माइनस ऑफ 25। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका यहाँ पे सॉरी डेविएशन है, दूसरा निकालेंगे हम यहाँ पे d डैश। d डैश क्या बनता है यहाँ से आपका मेरे पास x माइनस 25 बाय आपका c। c यहाँ पे है 10 का गैप, आपको 10 लेना पड़ेगा यहाँ पे मेरे पास c। ठीक है, तो पहले x माइनस 25 यहाँ निकालो। x कितना है आपका यहाँ पे, ये टर्म क्या है आपकी x है।
ठीक है, ये क्या है आपकी f है। तो x माइनस 25, 25 माइनस 25 कितना हुआ 0, ये बनेगा आपका 15 माइनस 25 10 माइनस 10 माइनस 20, ठीक है, ये बनेगा आपका यहाँ पे प्लस 10, ये बनेगा आपका यहाँ पे प्लस 20, ये बन गया आपका यहाँ पे x निकल गया आपका यहाँ, ठीक है। तो ये आपका d, अब आपको निकालना है यहाँ पे समीशन f इंटू डी, क्या निकालना है f इंटू डी, हम पहले सेकंड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल में ला रहे हैं f इंटू डी। तो f इंटू डी निकालो, यहाँ पे कितना है, तो f ये है आपका, d आपका ये है, ये बनेगा आपका 20 इंटू 20, कितना बनेगा मेरे पास यहाँ पे माइनस 400, ठीक है, 24 इंटू 10 माइनस 240, ठीक है, ये बनेगा आपका 0, ये बनेगा आपका 360 और ये बनेगा आपका यहाँ पे 20 बनेगा आपका 400, कितना बनेगा यहाँ पे आपका 400। तो 400 400 तो कैंसिल हो गए, प्लस और माइनस का 400 है। अगर आप समीशन ऑफ एफ डी यहाँ करते हो, समीशन ऑफ एफ डी, तो 400 400 कैंसिल, ये 360, ये 240, तो आपका 360 में से 240 माइनस करूंगा, बचेगा आपका 120, कितना बचेगा 120। तो निकालो x डैश इज इक्वल टू एश्योर्ड मीन प्लस समीशन ऑफ f इंटू एम अपॉन समीशन ऑफ f। तो a कितना है यहाँ पे 25, 25 प्लस f ऑफ m है आपका 120 अपॉन 140। तो ये आपका आंसर जो है, इसको कैंसिल करोगे तो आपका ये 1 से कम वैल्यू आपकी 0.8 कुछ निकल के आएगा, तो 25.86 यहाँ पे क्या निकल के आया आपका, इस केस में आपका अर्थमेटिक मीन निकल के आ गया है। अब नेक्स्ट वाले केस में करना है आपको f इंटू डी डैश, f इंटू डी डैश, पहले आपको d निकालना पड़ेगा। तो d क्या है आपका, सॉरी d डैश क्या है, d अपॉन 10 है ना, तो d कितना है यहाँ पे आपका, d आपकी ये वाली वही है, इसको अपॉन 10 करोगे, ये बनेगा -2, ये बनेगा -1, ये बनेगा 0, ये बनेगा 1, ये बनेगा आपका 2। तो आपको करना है अब यहाँ पे f इंटू डी डैश, तो 20 इंटू 2 बनेगा -40, ये बनेगा आपका यहाँ पे -24, ठीक है, ये बनेगा यहाँ से आपका मेरे पास 0, ये बनेगा 36 और ये बनेगा यहाँ से आपका मेरे पास 20, कितना बनेगा 20। तो 20 और 36 कितना हुआ यहाँ पे आपका 56, 56 माइनस 40 कितना हुआ यहाँ पे आपका 56 माइनस 40 अपॉन 10, ठीक है, सॉरी हमने मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे, हाँ ठीक है, आपका f इंटू डी डैश -40 -24 0 36 और 40, 36 और 40, 40 40 कैंसिल हो गया आपस में, 36 माइनस 24 बनता है आपका 12, कितना बनता है 12। चलिए निकालो x डैश इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ f, ये d था आपका ना, f d डैश अपॉन समीशन ऑफ f इंटू c। तो a कितना है यहाँ पे आपका 25 प्लस समीशन ऑफ f d डैश, वो कितना बनता है आपका यहाँ पे 12, समीशन ऑफ f कितना है आपका यहाँ पे 140 इंटू क्लास इंटरवल क्या है 10। तो ये अगर इसको सॉल्व करोगे फिर वही सेम बना आपका यहाँ पे एक 12/14, ये भी कितना बन के आएगा 25.86 ही आपका आंसर निकल के आएगा। तो इस तरीके से हमने जो मीन है निकालने के सारे तरीके हमने यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं। अब आपका सिर्फ एक टाइप का मीन बचा है जिसे हम बोलते हैं आपका वेटेड मीन। क्या बोलते हैं? वेटेड मीन। वो सिंपल है, उसमें सिर्फ वेट की आपकी यहाँ बात की जाती है। आपको 3 फॉर्मूले बताने हैं मीन के, और देन हमने उसके बाद आपका पढ़ना है आपका मीडियन के बारे में। और आपका ये टॉपिक कल जो आपका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें आपका ये मीन मोड मीडियन का टॉपिक पूरा का पूरा सेंट्रल टेंडेंसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।